नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, कहां यूक्रेन से 3 और छात्र लौटे, कहां मछली पकड़ने गए युवाओं ने पकड़ा घड़ियाल, कहां जनता ने सीएम योगी का बड़े जोर शोर से किया स्वागत। साथ ही जानेंगे कि कहां तमंचा लगाकर लुटेरों ने एसी से भरा पिकअप लूटा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बरेली में संदिग्ध अवस्था में मिला सिपाही का शव। बरेली डायल 112 में सिपाही था तैनात। मृतक सिपाही का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के लल्ला मार्केट के पास साईं गेस्ट हाउस के सामने सिपाही का शव मिला है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र की कॉलोनी राजेंद्र नगर निवासी सिपाही राहुल शर्मा पुत्र राजीव कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज सुबह वहां के क्षेत्रवासियों ने देखा है कि व्यक्ति साईं गेस्ट हाउस के सामने पड़ा है। उसकी सूचना थाना प्रेमनगर पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पहुंचा दिया है। थाना प्रेमनगर के अंतर्गत कोहड़ा पीर में साईं गेस्ट हाउस के सामने एक व्यक्ति जो है जमीन पर मृत पाए गए थे। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। पहचान करने पर पता चला कि उनका जो नाम है राहुल शर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष है। ये 2011 बैच के आरक्षी हैं और ये डायल 112 में पुलिस लाइन बरेली में रिजर्व में तैनात थे। और इनकी मोटरसाइकिल भी वहीं पे खड़ी थी और इनके घर वालों के द्वारा बताया गया कि इनका अपनी जो पत्नी है उनसे विवाद चल रहा था और काफ़ी तनाव और परेशानी में रहते थे और शराब का सेवन भी करते थे। पुलिस के द्वारा इसमें पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और इसमें उसके बाद इसमें अग्रिम। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बस्तर के 3 और छात्र दीप्ति तोमर, निहाल तोमर और अमन सर्वेश सकुशल जगदलपुर में लौट आए हैं, जिनका जगदलपुर के महाराणा प्रताप चौक में भाजपा के द्वारा गाजेबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि विगत 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध शुरू हो चुका है, जिसके कारण सैकड़ों भारतीय छात्र यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों को वहां से निकालने के लिए पड़ोसी देशों की सहायता ली और छात्रों को यूक्रेन छोड़ने को कहा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी के लिए 4 कैबिनेट मंत्रियों की एक समिति बनाई है। भारत सरकार ने इस बचाव ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा दिया है। यूक्रेन से लौटी छात्रा दीप्ति तोमर ने सी न्यूज भारत के साथ यूक्रेन के हालात में बात करते हुए भावुक हो गई और बताया कि वो लोग बेहद डरे हुए थे। पहले तो बात है कि हम वहाँ से निकलने के लिए बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 4-5 दिन हम बंकर में रहने के बाद बस जब सोचे कि यहाँ से निकलना, मतलब निकलने का ठान ही है कि हमें निकलना ही है, तो बस निकल गए। फिर उसके बाद जैसे ही बॉर्डर पहुँचे, मोदी जी की वजह से हमें कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ तक पहुँचने में। हम छत्तीसगढ़ सुरक्षित वापस मम्मी पापा। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता जीत यादव की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले की यमुना नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरों ने जलीय जीव की आशंका में धोखे से घड़ियाल पकड़ लिया। उसके मुंह में बंधी रस्सी पकड़कर किनारे ले आए। रस्सी खोलते ही घड़ियाल यमुना में लौट गया। इस दौरान घड़ियाल देखने के लिए काफी भीड़ भी लगी रही। जो है संगम की तरफ का रास्ते में वहाँ पर गांव वालों ने कहा कि गांव के किनारे, नदी के किनारे पर यह था कि मगरमच्छ निकल आया है और ये सूचना मिली कि गांव वाले जो है सुख में देख रहे हैं कि क्या है और कुछ बता रहे थे कि वो मगरमच्छ जो है कहीं से बहकर आया हुआ है। तो मौके पर मैंने अपनी टीम को और एसडीओ के नेतृत्व में मैंने भेजा, तो उन्होंने बताया कि मगरमच्छ जो पानी के भीतर ही है, वो ऊपर आ चुका था और ऊपर आने के बाद से गांव में उत्सुकता रही है और लोग इस वजह से उस मगरमच्छ को जो है पानी के भीतर लोगों ने उसको किनारे पर कर दिया। फिर हम लोग भी जब गए तो वहाँ पर उसको पानी के भीतर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा चुका था। स्टाफ की रात में ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें कि गांव वाले में कोई चिंता या भय न व्याप्त हो। तो आप लोगों को सचेत किया गया था कि आप जब नहाने जाइएगा तो ऐसे ही चीज़ में मत जाइएगा जिसकी वजह से मरपक्ष होने से किसी को नुकसान हो। साथ साथ ये वन्य जीव ही हैं जिसमें जलचर के रूप में ये रहते हैं और नदियों के प्रदूषण को भी दूर करते हैं। और ये जो है सुरक्षित रूप में अपने आप को से बचा गया है, क्योंकि हैबिटेट्स तो नहीं रहा है, लेकिन ये अच्छी साइन है। और वह बहता हुआ फिर चला गया है और रात को जो स्टाफ था मौजूद था। अब सुबह का लोकेशन उसके बाद से एग्जैक्ट नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन दोनों को हमारा लोगों की भी प्राथमिकता है कि लोग सुरक्षित रहें और वन्य जीव जो है वो भी सुरक्षित है।
तो इसके बारे में हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी में पुलिस थाना प्रभारी भास्कर शर्मा अपनी टीम के साथ एक आरोपी को गांजा समेत गिरफ्तार किया है। आरोपी से मादक पदार्थ गांजा 3 किलो 665 ग्राम जिसकी कीमत 40,000 रुपए बताई गई है। दिनांक 4/3/2022 को मुखबिर से सूचना मिला कि जीतू डैनी निवासी सुब्बाशुपारा का व्यक्ति मामा ढाबा गाड़ा कटा चौक से आगे गांजा लेकर जा रहा है, जिसकी सूचना पर कुनकुरी पुलिस की टीम के द्वारा जाकर रेड कार्रवाई की गई, जिस पर तलाशी लेने पर जीतू उर्फ डैनी निवासी सुब्बाशुपारा के पास से 3 किलो 650 ग्राम 4 पैकेट में आखी रंग का टेप लपटा हुआ एक थैला में गांजा बरामद हुआ, जिसे समक्ष गवाहों के जब्त किया गया एवं जीतू उर्फ डैनी के विरुद्ध अपराध साबित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बूंदी नगर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भीड़ पर दिखा चमत्कार। यहां नंदीगढ़ ने चम्मच से पिया पानी। ये बात जैसे ही पता चली, महिलाएं गुप्तेश्वर मंदिर बीड़ रोड पहुंच रही हैं और नंदीगढ़ को महिला चम्मच से पानी भरकर उनके मुंह के सामने लगाती हैं और देखते ही देखते चम्मच से पानी खत्म हो जाता है। इसका मतलब नंदीगढ़ मन से पानी पी रहे हैं और लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। आगे आकर उन्हें पानी पिला रहे हैं और वहीं मंदिर के अंदर एक छोटी सी गाय भी मन से पानी पी रही है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जैसे जैसे लोगों को और महिलाओं को इसका पता चल रहा है, वैसे सब मंदिर में इस चमत्कार को देखने के लिए आ रहे हैं। खंडवा से सीनू संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड के बाजितपुर पंचायत निवासी पवन चौरसिया के आवास पर शनिवार को मधुबन विधायक से पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने यूक्रेन से लौटे उनके पुत्र दीपक कुमार से मुलाकात की। छात्र ने विधायक से अपना अनुभव साझा किया। धन्यवाद हमारे मोदी जी का और हमारे जो देश के अभी मौजूदा सरकार है, जिनकी वजह से हम यहाँ जिंदा अपने घर पे हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हम नहीं आ पाते। और काफ़ी सबकी सारी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और यहाँ मुझे घर तक छोड़ा गया है बिहार सरकार के द्वारा कल रात में 1:30 बजे तक। और फिलहाल बहुत कठिन स्थिति से निकल के आए हैं, हम काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और हमारे विधायक बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी जो आए हैं मिलने। आइए विजय जी। मधुबन विधानसभा क्षेत्र के बाजितपुर गांव के हम सब लोगों के बड़े प्रिय पवन चौरसिया जी के पुत्र हैं दीपक जी, जो कल ही रात में 1:30 बजे लौट कर आए। तो हम सब लोगों को बहुत ही राहत मिला। दीपक सकुशल लौट के आए हैं और वहाँ क्यू में ही थे, क्यू से यहाँ की यात्रा उन्होंने की है। तो इसमें जो उनका अनुभव रहा उसकी चर्चा उन्होंने की और भारत की सरकार ने उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराया और बिहार की सरकार ने उनको घर तक पहुँचाया है। इस नाते माननीय नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को, रेणु देवी जी को, सबको हम लोग अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। ऐसे संकट की घड़ी में सरकार ने बच्चों का, जो हमारे विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे थे, दीपक जी जैसे और बच्चे हमारे, उनको हौसला भी दिया और उनको सकुशल घर पहुँचाने का भी काम किया है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व पारदर्शिता पर अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने साफ सफाई के लिए भी निर्देश दिए हैं और कहा है कि शौचालय व पेयजल व रोशनी की पूर्ण व्यवस्था और सभी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। सोनभद्र जिला दुद्दी विधानसभा में दुद्दी रामलीला मैदान टाउन क्लब क्रिकेट मैदान में हुआ आगमन सीएम योगी आदित्यनाथ का। और सीएम योगी के आते ही दुद्दी क्षेत्र के जनता ने सीएम योगी का बड़े ही जोरों शोरों से स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने दुद्दी की जनता के बीच तरह तरह के वादे किए और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मैं ये सारे वादे भली भांति निभाऊंगा। सोनभद्र से सीनू संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। उन्नाव में पुलिस की रात्रि गश्त की खुली पोल। कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर लूट की वारदात। तमंचा लगाकर लुटेरों ने एसी से भरा पिकअप लूटा। पिकअप चालक के मुंह में कपड़ा ठूसकर हाईवे के किनारे फेंका। लखनऊ से उरई चालक ले जा रहा एसी। घटना के 10 घंटे बाद भी खाक छान रही पुलिस। आला अफसर अजगैन थाने में मौजूद। अजगैन थाना क्षेत्र के चमौली के पास का मामला।
कहाँ जा रहे थे? पूरा ही क्या लगा था तुम्हारी गाड़ी में? एसी लगी थी। कैसे क्या हुआ? साहब गाड़ी हम आगे टंकी के आगे गाड़ी बढ़ाई मैंने तो आगे हमारी बाइक लगा दी गई। गाड़ी एकदम से ब्रेक लिया 50-45 की स्पीड में थी। एकदम से ब्रेक ले गया, गाड़ी दहने से काट रहे थे, उसी बीच पीछे से गाड़ी आकर के हमारे सर पे वार कर दी। तो हमको उसके बाद में कोई नहीं दिखा, तो हमको नीचे उतार कर बांध के फेंक दिया। गाड़ी और मोबाइल और पैसा और सामान सब लेके भाग गए। तो तुम पुलिस को सोचा तुम लोग? पुलिस को खोले हैं, फिर हम खेतों भागते हुए ढाबे पहुँचे। ढाबे वाले ने हाथ हमारे खोले तो हम पुलिस को सूचना दिए हैं। गाड़ी टंकी पे 100 नंबर खड़ी थी। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। सुगौली के सुकुल पैकेट में यूक्रेन से मेडिकल के छात्र सकुशल अपने घर पहुंचे, जहां उनके घर पहुंचने के बाद घर में खुशी का माहौल रहा। तबरेज आलम के घर लौटने पर परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गांव में चारों तरफ ये खबर जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी रही। वहीं घर वालों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये बात इंडियन मीडिया में फैली, फिर पीएम मोदी तक गई बातें, तो पीएम मोदी इस पर बहुत हाई लेवल मीटिंग किया उन्होंने। फिर जेलेंस्की से, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की। फिर अगले दिन ये सारी चीज़ें मैटर सॉल्व हुई। अगले दिन फिर जब हम बॉर्डर पे गए तो हमें इजीली क्रॉस करने दिया गया। आप जब रोमानिया जो एयरपोर्ट आप जब पहुँचे, किस प्रकार पहुँचे? रोमानिया एयरपोर्ट पहले तो हम वही बस से बॉर्डर तक गए, जो मतलब हम खुद से करके गए यूक्रेन बॉर्डर तक। फिर जब जैसे हम बॉर्डर क्रॉस किए तो रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सारी चीज़ें एम्बेसी कर रही है। वहाँ ऑलरेडी आपके लिए बसें लगी रह रही हैं, उसमें बच्चे को बैठाते हैं, फिर वो पहले शेल्टर ले जाते हैं, जिसको रिफ्यूजी शेल्टर भी बोलते हैं। तो वहाँ पे ले जाके वो रखते हैं और फिर वहाँ से शिफ्ट वाइज बच्चों को एयरपोर्ट वहाँ से 6-7 घंटे की दूरी पे है, तो वहाँ से फिर वो बुखारेस्ट कैपिटल है जो रोमानिया का, जहाँ से सारी फ्लाइटें मुलतवी हो रही हैं, तो फिर वहाँ से खुशी की आंसू है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को कि ऐसे मौके पर उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सराहनीय काम किया। एक लड़ाई की जो मिशन होती है, गंगा मिशन चलाया और इस तरह से बराबर भारत सरकार अपने देश के लिए करे, बहुत सराहनीय बात है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।